आज मैं आपको 2020 में के प्रथम सत्र में पढ़ाए गए पाठों के संक्षिप्त विवरण को लेकर आई हूँ। ये कक्षा 7 के हिंदी व्याकरण से हमने लिया है। सबसे पहले पाठ 1 में हमने पढ़ा था भाषा, बोली, व्याकरण एवं लिपि। भाषा जो हम अपने मन के विचारों को बताने के लिए आदान प्रदान करते हैं वो भाषा कहलाती है। बोली हम अपने क्षेत्रीय भाषा को कहते हैं, जिसको हम अपने क्षेत्रीय में बोलते हैं, क्षेत्र में बोलते हैं। व्याकरण, इससे हम शुद्ध पढ़ना लिखना जानते हैं। एवं लिपि, भाषा के लिखने के चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। पाठ 2 में हमने पढ़ा है वर्ण विचार। वर्ण विचार में है 2 भेद, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पाठ 3 में है शब्द विचार। शब्द विचार में हमने अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे एवं व्याकरण के आधार पे बटे हुए इसके भेदों को जाना है। पाठ 4 में हमने पढ़ा है संज्ञा। संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक एवं भाववाचक, ये 5 भेदों को हमने इसमें पढ़ाया है। पाठ 5 में हमने पढ़ाया है लिंग। लिंग के विषय में बताया गया है जिस शब्द से किसी के स्त्री या पुरुष के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग। पाठ 6 में हमने पढ़ा है वचन। इसके 2 भेद होते हैं, एक वचन एवं बहुवचन। पाठ 7 में हमने पढ़ा है कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध का ज्ञात हो, ये क्रमशः कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण एवं संबोधन है। अब आगे आते हैं विलोम शब्द की ओर। उल्टा शब्द या विपरीतार्थक शब्द को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं, जैसे साक्षर का निरक्षर या फिर निरक्षर का साक्षर। अब पर्यायवाची शब्द की ओर चलते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी एक समान अर्थ बताने वाले शब्द जो एक ही तरह के अर्थ होते हैं लेकिन अलग अलग शब्दों में लिखे जाते हैं। जैसे आंख को हम नेत्र भी कहते हैं और नयन भी कहते हैं। अब आते हैं मुहावरे की ओर। मुहावरों में सामान्य अर्थ न देकर किसी विशेष अर्थ बताने वाले शब्द को हम मुहावरा कहते हैं। जैसे आंख का तारा यानी बहुत ही प्यारा। अब है निबंध यानी अच्छी तरह से बंधा हुआ। इसके द्वारा हम विषय वस्तु को, तथ्यों को, विचारों एवं उदाहरणों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इसके 3 अंग प्रस्तावना, विषय प्रतिपादन एवं उपसंहार है। अब है पत्र लेखन। अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए हमें पत्र लेखन की आवश्यकता पड़ती है। ये 2 प्रकार की होती है। एक अनौपचारिक यानी कि जिस पत्र को हम, जिससे हमारा निजी संबंध होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन या मित्र, उनको लिख सकते हैं। और एक होता है औपचारिक यानी कि औपचारिक रूप से जो मतलब हमें जिससे काम है, जो काम है उसी काम के कारण हम जिसको पत्र लिखते हैं, जैसे किसी संपादक को, पुस्तक विक्रेता को या किसी अधिकारीगण को। तो बच्चों, आपने संक्षिप्त विवरण को जाना। पढ़ाए गए हिंदी व्याकरण के सभी पाठों के संक्षिप्त विवरण को मैंने यहाँ बता दिया है। आशा करती हूँ इसे आप एक बार और अच्छी तरह से देख लेंगे। तो बच्चों, आपके सुरक्षित एवं उज्जवल भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद।